सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि ये जीडीपी क्या होता है। पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। समझ नहीं आया होगा? एग्जाम्पल से हम इसको पार्ट वाइज इसकी एक एक चीजों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंट्री है, वहां पर एक साल के अंदर 5 पेंसिल्स बनती हैं और 5 पेन्स बनती हैं। ठीक है, 5 पेंसिल और 5 पेन बनती है एक साल के अंदर, और कुछ वहां सामान बनता ही नहीं। सिर्फ 5 पेंसिल बन रही है और 5 पेन, ये 10 चीजें बन रही हैं एक साल के अंदर। तो जीडीपी में हम क्या करते हैं, सिंपल इसको जोड़ नहीं लेते कि हमको जीडीपी निकालना है तो भैया जीडीपी क्या होगी, इसको जोड़ लो हो जाएगा 10। तो ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को हम जोड़ते हैं। वैल्यू यानी उसकी क्या कीमत है। जैसे इंडिया की बात करें तो ये पेंसिल कितने रुपए की है। अगर मैं कहूं एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो 5 पेंसिल ये है, तो कितना हो जाएगी 2 × 5, तो ये 10 रुपए का ये सामान हो गया। और एक पेन मान लो 10 रुपए की है, तो 5 पेन 10×5 = 50 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जोड़ लेंगे। ठीक है, 10 + 50, तो जीडीपी क्या हो जाएगी, ₹60। 60 रुपए जीडीपी हो गई। ठीक है, तो जीडीपी में हम क्या करते हैं, वैल्यू जोड़ते हैं। तो अब वैल्यू वाला टर्म समझ गए कि वैल्यू का क्या मतलब है, और पार्टिकुलर ईयर का मतलब समझ गए कि एक साल की बात हो रही है। क्वार्टरली भी निकाली जाती है, लेकिन इन जनरल एक साल के अंदर जीडीपी निकाली जाती है। तो इसकी वैल्यू को हम जोड़ लेंगे, सम कर लेंगे, जो भी सामान बनना है सबका। अब वो चाहे सामान हो या कोई सर्विस हो, किसी भी सेक्टर की। अब सेक्टर्स क्या होते हैं, सेक्टर पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, जो बेसिक वाले हैं। ऊपर आई बटन बन के आ रहा होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान है। ऐसे सर्विसेज भी हो सकती है। सर्विस क्या हो सकती है, जैसे मान लो आप इंटरनेट यूज करते हो या फोन से बात करते हो तो रिचार्ज कराते हो। तो जो रिचार्ज आप कराते हो, मान लो आपको 2 GB इंटरनेट पर डे का मिला, तो वहां कोई सामान नहीं मिल रहा होता, बल्कि एक सर्विस मिलती है कि ठीक है आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, वहां कुछ ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। तो जहां पर कोई दिखने वाला या इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट वाली चीज नहीं मिलती, बल्कि आपको कोई सेवा की जा रही है, वो आपका सर्विसेज में आ गया। तो जितने रुपए की सर्विस दी जा रही है या जितने रुपए का सामान बनना, इंडिया की बात करें तो रुपीज, बाकी जो भी कंट्री की बात करेंगे उसके हिसाब से उसकी कंट्री का हम करेंसी यूज कर लेंगे। तो उसको जो हम जोड़ देंगे तो वही हमारा जीडीपी होता है। अब एक टर्म यहां समझाने को रह गया, ये फाइनल गुड्स क्या होता है भैया, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो फाइनल गुड्स क्या है, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, वो सामान जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। कंज्यूमर कौन होगा, जो उस चीज को अपने लिए यूज कर लेगा, पर्सनली जो यूज कर लेगा उसको, वो कंज्यूमर कहलाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। अब मान लो कोई किसान है, उसने गेहूं की खेती की और उस गेहूं को पीस दिया, और क्या बना, 20 kg आपका फ्लोर, यानी 20 kg आटा उसके पास है। अब हम क्या कहेंगे, ये 20 kg को जीडीपी कैसे निकालेंगे। सिंपल से क्या लॉजिक कहती है कि जो 20 kg आटा है कितने रुपए का है और कितना केजी है, मल्टीप्लाई कर देंगे और जीडीपी में उसको काउंट कर लेंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। पहले हम देखेंगे इस आटे का यूज कैसे हो रहा है। मान लो 10 किलो, ठीक है, आपका 10 kg तो आटा है जो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, हमारे आपके घर के अंदर पहुंच रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस आटे को हमने लिया और रोटी बनाई और खा लिया। ठीक है, अब मान लो 1 किलो आटा आपका 8 रुपए का था, तो 10 किलो आटा 80 रुपए का, तो 80 रुपए तो हमने जीडीपी में जोड़ लिया, क्योंकि ये जो 10 kg है ये कंज्यूमर तक पहुंच गया। लेकिन 10 किलो ऐसा आटा था जो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा, बल्कि बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचा। तो फैक्ट्री तो खुद तो इस्तेमाल करेगी नहीं कि फैक्ट्री ने बनाया और रख लिया, बल्कि फैक्ट्री में क्या होता है, सामान बनाकर उसको नए फॉर्म में बनाकर मार्केट में बेचना। तो अब ये 10 किलो आटा है, वो उसको बिस्किट में कन्वर्ट किया गया। अब मान लो इस 10 किलो आटे को इस्तेमाल करके और भी चीजें लगी होंगी, तो इस 10 किलो आटे से 60 पैकेट्स आपके बिस्किट बन के तैयार हुए, और हर पैकेट का दाम 10 रुपए है। तो अब ये जो बिस्किट इस 10 किलो आटे से बने, वो कितने रुपए के हुए, 600। ठीक है, ₹600। तो अब इस 600 को हम जीडीपी में काउंट करेंगे। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये 10 किलो वाला भी आटे का भी दाम जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कोई ए बी और सी सामान, इसका मिलाकर जो रेट है, मिलाकर कोई सामान बना और उसका रेट मान लो 100 रुपए है, तो इस 100 में ए वाला भी जुड़ा हुआ है, ए का भी दाम जुड़ा हुआ है, बी का भी जुड़ा हुआ है और सी का भी जुड़ा हुआ है। अब ये बिस्किट जो है वो कस्टमर तक जाएगा जो यूज करेगा। ठीक है, डायरेक्ट आटा यूज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या यूज हो रहा है, बिस्किट यूज हो रहा है।
तो जीडीपी में हम इस बिस्किट को काउंट करेंगे। तो जब बिस्किट को काउंट करेंगे तो ये आटा वाला का भी रेट काउंट हो जाएगा और जो दूसरी चीजें शुगर वगैरह है वो भी इसमें काउंट हो जाएगी। तो हम इसीलिए इसको कहते हैं फाइनल गुड्स। जो बन के सामान अब कंज्यूमर तक जाएगा, जो उसको इस्तेमाल कर लेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, वो वाला जोड़ा जाएगा। अब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मान लीजिए इसको भी जोड़ लेते और इसको भी जोड़ लेते तो एक ही सामान दो बार जुड़ जाता। फिर मान लीजिए आपका मोबाइल है, यहां तो चलिए चल गया, ठीक है, कुछ सामान है। अगर एक मोबाइल है, उसके अंदर हजारों चीज लगी हुई है, छोटा सा नट बोल्ट लगा हुआ है और हजारों चीज उसमें लगी हुई है। अब एक एक सामान को हम जोड़ने लगते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता। तो हम सिंपल क्या करते हैं, मोबाइल का दाम जोड़ लेते हैं, तो ये सारी चीजें जो उसमें लगी हैं उसका दाम जुड़ जाता है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स आप समझ गए। एक और चीज इसमें यह रह गई कि हम सुनते रहते हैं कि जीडीपी को परसेंटेज में 3% जीडीपी है और -23 पहुंच गए जीडीपी। तो ये क्या होता है? ये असल में जीडीपी ग्रोथ रेट होती है। ठीक है, सिंपल जीडीपी तो आपके करेंसी के फॉर्म में होता है। जैसे इंडिया की बात करें तो इतना हजार, इतना अरब, करोड़, ये आपका जीडीपी होगा। लेकिन जो परसेंट में लिखा होता है वो ग्रोथ रेट होता है। तो अगर हम जनरल मान के चलें, किसी 2 ईयर का काउंट करें, तो पहले साल मान लो 100 रुपए का सामान बना, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर का है। और सेकेंड ईयर में दूसरे साल 115 रुपए का सामान बना। तो हम क्या कहेंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना हुई है? 15%। ठीक है, 100 से 115 हुआ है, तो ये 15% क्या आएगा? जीडीपी ग्रोथ रेट। अब मान लो 115 ना होके 90 रहता, 100 रुपए का सामान बना पहले साल, अगले साल 90 का हो गया, तो क्या होगा? घट गया। कितना घटा? 10 घटा। तो हम कहेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? -10%। ठीक है, तो आपने जीडीपी समझ लिया और जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है ये भी समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।